नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे एक नए एसएमई आईपीओ की, एक्जिम रूट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या एक्जिम राउट्स के आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या इससे दूर रहना बेहतर है? उम्मीद है इस पूरी चर्चा के आखिर तक इसका जवाब काफी हद तक साफ हो जाएगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि कंपनी का बिजनेस आखिर है क्या, फिर देखेंगे आईपीओ की सारी डिटेल्स, और हाँ, सबसे जरूरी, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। आखिर में हम इसके स्ट्रेंथ्स और रिस्क को तोलेंगे ताकि एक इन्वेस्टर के तौर पर फैसला लेने में आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मौके की, उस अपॉर्चुनिटी की जिसे ये कंपनी बुनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, एक्जिम रूट्स रिसाइकलिंग ट्रेड इंडस्ट्री में एक मॉडर्न खिलाड़ी है और अब ये अपना आईपीओ लेकर बाजार में आ रही है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। रिसाइक्लेबल मटेरियल्स जैसे कि वेस्ट पेपर या मेटल स्क्रैप का जो ग्लोबल ट्रेड है ना, वो बहुत ही बिखरा हुआ है, मतलब फ्रैगमेंटेड है। खासकर छोटे बिजनेस के लिए तो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करना बड़ा ही मुश्किल और इनएफिशिएंट हो जाता है। और बस एक्जिम राउट्स इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दावा करती है। तो सवाल ये उठता है कि एक्जिम रूट्स ऐसा क्या कर रही है जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकती है। चलिए देखते हैं। देखिए, कंपनी का जो मॉडल है वो है एंड टू एंड सर्विस का। मतलब ये अपने क्लाइंट्स के लिए सब कुछ संभालती है, दुनिया भर से माल सोर्स करने से लेकर लॉजिस्टिक्स, क्वालिटी चेक और फिर आखिर में ट्रेड को पूरा करने तक। यही जो सुविधा है ना, यही इनके बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और अब आता है इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा, इनका EIS प्लेटफॉर्म। ये असल में एक AI बेस्ड B2B ट्रेडिंग सिस्टम है जो सही खरीदार को सही बेचने वाले से मिलाता है। इससे पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत ही तेज और एफिशिएंट हो जाता है, और यही टेक्नोलॉजी पर फोकस इन्हें बाकियों से अलग खड़ा करता है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी आईपीओ के नंबर्स पर। किसी भी इन्वेस्टर के लिए यह जानना तो भाई सबसे जरूरी है। तो देखिए, प्राइस बैंड रखा गया है 83 से 88 रुपए प्रति शेयर। लॉट साइज है 1600 शेयर्स का, जिसका मतलब है कि कम से कम लगभग 1.4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। और हाँ, ये एक एसएमई आईपीओ है जो एनएसई के इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि एसएमई आईपीओज में लॉट साइज बड़ा ही होता है। अब जरा तारीखों पर गौर कर लीजिए। आईपीओ खुल रहा है 12 दिसंबर को और 16 दिसंबर को बंद हो जाएगा। लिस्टिंग की उम्मीद 19 दिसंबर को है, तो मतलब अप्लाई करने के लिए समय काफी कम है। ठीक है, नंबर्स तो देख लिए, पर किसी भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले सबसे जरूरी क्या होता है? कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ। तो चलिए अब एक्जिम रूट्स की बैलेंस शीट को खंगालते हैं। सबसे पहली चीज जो नजर में आती है वो है कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ। कमाल की है। फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 तक देखें तो रेवेन्यू लगभग हर साल डबल हो रहा है। ये हाई ग्रोथ का एक बहुत ही मजबूत संकेत है। और बात सिर्फ रेवेन्यू की नहीं है, प्रॉफिट्स भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT इतनी तेजी से बढ़ता है तो ये दिखाता है कि कंपनी के ऑपरेशंस कितने एफिशिएंट हैं। तो ये एक और बड़ा प्लस पॉइंट है। अब जरा इस नंबर को देखिए, रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी RON लगभग 42% है। ये बहुत ही इंप्रेसिव है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स के लगाए हर 100 रुपए पर कंपनी 42 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं उनके लिए ये आंकड़ा बहुत मायने रखता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। यहाँ एक चिंता की बात भी है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पिछले कुछ समय में नेगेटिव रहा है। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि कंपनी पर वर्किंग कैपिटल का दबाव है और इस पर इन्वेस्टर्स को जरूर गौर करना चाहिए। तो अब तक हमने फाइनेंशियल्स को अच्छे से समझ लिया है, तो अब वक्त है कि कंपनी की ताकतों और कमजोरियों को एक साथ रखकर देखें। तो एक पलड़े पर हैं कंपनी की मजबूतियां, जैसे कि इसकी ग्लोबल पहुंच, AI वाला इरिस प्लेटफॉर्म और अनुभवी प्रमोटर्स। और दूसरे पलड़े पर हैं इसके रिस्क्स, जैसे कि पेपर सेगमेंट पर बहुत ज्यादा निर्भरता, कैश फ्लो की चिंता, और क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड में है तो फॉरेक्स रिस्क तो हमेशा ही रहता है। और हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये एक SME IPO है, और SME IPOs के अपने चैलेंज होते हैं। लिस्टिंग के बाद लिक्विडिटी, मतलब खरीदने बेचने वालों की संख्या कम हो सकती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता और अलॉटमेंट मिलना भी काफी मुश्किल हो सकता है।
तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक इन्वेस्टर के लिए आखिरी निचोड़ क्या है? चलिए पूरी बात को समेटते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, ये आईपीओ उन लोगों के लिए दिलचस्प हो सकता है जो लंबी अवधि के निवेशक हैं और जिन्हें रीसाइक्लिंग और टेक्नोलॉजी वाली ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना चाहते हैं या फिर जो एसएमई आईपीओस के लिक्विडिटी रिस्क के साथ सहज नहीं हैं, उन्हें शायद इससे दूर ही रहना चाहिए। तो आखिर में पूरा मामला इस एक सवाल पर आके टिक जाता है, क्या इस कंपनी की लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी और ग्रोथ की कहानी शॉर्ट टर्म में एसएमई आईपीओ का रिस्क उठाने के लिए काफी है? और इसका जवाब हर निवेशक को अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से खुद ही ढूंढना होगा।